डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू विद्या भारती स्टडी चैनल। दोस्तों, आज हम आवेदन पत्र कैसे हम लिखते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। मैं आपको आधा घंटा के अंदर ऐसे एक फॉर्मेट बताऊंगा जिसको यूज करके आप जैसे भी एप्लीकेशन को आप सामना कर पाओगे। एक फॉर्मेट में बताऊंगा, वो फॉर्मेट को आप थोड़ा याद रखेंगे और कुछ कुछ पॉइंट्स को बीच बीच में चेंज करना पड़ेगा। मैं आपको यहाँ लिख के दिखा दूंगा। एप्लीकेशन ऐसे एक मार्क फेचिंग एक टॉपिक है। आवेदन पत्र में अगर हम सही ढंग से लिखेंगे, कम से कम 5 से तो 5 ही आएगा। एप्लीकेशन लिखने के लिए मैं एक छोटा सा ट्रिक बताऊंगा। 2 ट्रिक है। 2 वर्ड्स वी हैव टू लर्न बाय हार्ट। 2 वर्ड्स को हम हमेशा हमेशा के लिए याद रखेंगे। देखिए दोस्तों, पहले हम क्वेश्चन को अच्छी तरह से पढ़ेंगे। फर्स्ट, माइन्यूटली हैव टू रीड द क्वेश्चन। क्वेश्चन में वी हैव टू फाइंड आउट, हमको ढूंढना पड़ेगा। क्वेश्चन के अंदर हमको 2 वर्ड्स को ढूंढना पड़ेगा। वी हैव टू फाइंड आउट 2 वर्ड्स। क्या है वो 2 वर्ड्स? कौन एप्लीकेशन लिख रहा है या लिख रही है? और एप्लीकेशन में आवेदन पत्र आप किसी के पास लिख रहे हैं। एक है सेंडर, द अनदर वर्ड इज एड्रेसी। एड्रेस का मतलब क्या होता है दोस्तों? एड्रेस का मतलब ये होता है कि जो आपका एप्लीकेशन जिसको मिलेगा, आप जिसके पास भेज रहे हैं वो एप्लीकेशन, दैट पर्सन इज कॉल्ड एड्रेसी। उसको हम एड्रेसी कहते हैं। ADDRESSEE। प्लीज नोट डाउन कर लीजिए आपका कॉपी में। ADDRESSEE, एड्रेसी। और एक वर्ड को हम ढूंढेंगे, वो वर्ड है कौन एप्लीकेशन लिख रहा है। क्योंकि क्वेश्चन में ऐसा आता है, एक उदाहरण मैं आपको देता हूं। सपोज यू आर विवेक सिंह ऑफ सुजनपुर। सपोज यू आर विवेक सिंह ऑफ सुजनपुर। Write a letter of application to the CDMO. Write a letter of application to the CDMO to prevent the outbreak of cholera in your locality. Dear friends, हम यहाँ दिखेंगे, the student is instructed to write the application to whom? To the CDMO. CDMO का फुल फॉर्म क्या होता है? चीफ डिस्ट्रिक्ट मेडिकल ऑफिसर। चीफ डिस्ट्रिक्ट मेडिकल ऑफिसर, जिला मुख्य चिकित्साधिकारी। तो हम ऐसे कहते हैं कि सीडीएम को 5 लिखेंगे, नीचे एक जिला का नाम लिखेंगे। यहाँ किसी के पास हम लिखेंगे, यहाँ लिखा हुआ है क्वेश्चन में, सिर्फ उसको आप उतारना है। टू द सीडीएमओ, यहाँ लिखा हुआ है कि राइट ए लेटर ऑफ एप्लीकेशन टू द सीडीएमओ। जस्ट राइट ए लेटर ऑफ एप्लीकेशन, उसको आप क्वेश्चन पेपर में कट कर दीजिए। टू द सीडीएम को आप उतार लीजिए आंसर शीट में। टू द सीडीएमओ कमा, नीचे एक डिस्ट्रिक्ट का नाम लिखिए। अगर आप एमपी को बिलोंग करते हैं तो जबलपुर लिख लिया, बस। अभी आ गया सब्जेक्ट का नाम। सब्जेक्ट हम कैसे लिखेंगे? SUB, सब। विषय क्या है? आपको अगर इंग्लिश मालूम नहीं है, आप समझ नहीं पा रहे हैं कि क्या लिखूंगा, कोई बात नहीं भैया, सिर्फ लिखिए जो लिखा हुआ है क्वेश्चन में। राइट ए लेटर ऑफ एप्लीकेशन टू द CDMO टू प्रिवेंट द आउटब्रेक ऑफ कॉलेरा। यहां से लिखिए टू प्रिवेंट, सब में आप लिखेंगे टू प्रिवेंट द आउटब्रेक ऑफ कॉलेरा। हैजा आपके गांव में फैल रहा है, उसको प्रिवेंट करने के लिए
आप सीडीएम को, जिला मुख्य चिकित्साधिकारी को पास आप आवेदन पत्र भेज रहे हैं। बस एसयूबी सब में हम लिखेंगे टू प्रिवेंट द आउटब्रेक ऑफ कॉलेरा इन आवर लोकेलिटी। यहां आप एक वर्ड को चेंज कर दिया। क्वेश्चन में लिखा हुआ है राइट ए लेटर ऑफ एप्लीकेशन टू द सीडीएमओ टू प्रिवेंट द आउटब्रेक ऑफ कॉलेरा इन योर लोकेलिटी। आप योर को चेंज करना पड़ेगा। हम थोड़ी लिखेंगे योर, यहां लिखेंगे नहीं, योर को हम चेंज करेंगे टू आवर लोकेलिटी या टू माई लोकेलिटी, इन माई लोकेलिटी। टू प्रिवेंट द आउटब्रेक ऑफ कॉलेरा इन आवर लोकेलिटी, योर को आप आवर कर देंगे यहां पर। टू प्रिवेंट द आउटब्रेक ऑफ कॉलेरा इन माई लोकेलिटी या इन आवर लोकेलिटी। बस काम खत्म हो गया। अभी आ गया सैल्यूटेशन आ गया। सैल्यूटेशन का मतलब क्या होता है भैया? हम जैसे पत्र लिखते हैं ना, पापा आप कैसे हैं, मैं सोच रहा हूं आप अच्छे होंगे, वहां पर ऐसे जो विनम्रता के साथ कुछ भी 2-3 पॉइंट्स लिखे हैं उसको मिनिमम फॉर्मेलिटीज कहते हैं। बस वही मिनिमम फॉर्मेलिटीज को हम यहाँ 2 सेंटेंसेस, 2 सेंटेंस को आप हमेशा के लिए याद रख लीजिए, दिमाग में उसको बैठा दो। बस काम खत्म हो गया। मैं लिख रहा हूँ, पहले मैं बोल रहा हूँ, आप कॉपी में लिखिए, इसके बाद मैं यहाँ व्हाइट बोर्ड में लिखूंगा, उसको आप उतारेंगे। बोल रहा हूँ, सार लिखा मैंने, सब लिखा, सबके नीचे SIR सार महाशय, विथ ड्यू रेस्पेक्ट एंड अम्बल सबमिशन। अम्बुल का स्पेलिंग HUMBLE अम्बुल, सबमिशन SUBMISSION, 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 with due respect and humble submission। I, क्वेश्चन में किसका नाम लिखने के लिए बोल रहा है? कौन लिख रहा है? विवेक सिंह लिख रहा है। क्वेश्चन मीन्स द राइटर ऑफ द एप्लीकेशन इज विवेक सिंह। एड्रेस इज सीडीएमओ। एड्रेस सी किसके पास भेज रहे हैं? विवेक सिंह अब खत भेज रहा है या आवेदन पत्र भेज रहा है, सीडीएमओ के पास भेज रहा है। तो हम यहां लिखेंगे विथ ड्यू रेस्पेक्ट एंड हम्बल सबमिशन, आई विवेक सिंह ऑफ सुजनपुर डिस्ट्रिक्ट जबलपुर बेग टू स्टेट दैट दैट के पास क्या आपको लिखना है, आपको समझ में नहीं आ रहा है क्योंकि आपको इंग्लिश में थोड़ा कमजोर है ना, इसीलिए आपको लिखना मालूम नहीं है। क्या लिखोगे यहाँ पर? लिख लिया, हम फॉर्मेट लिख दिया। ये जो विथ ड्यू रेस्पेक्ट एंड हम्बल सबमिशन, आई विवेक सिंह ऑफ सुजनपुर डिस्ट्रिक्ट जबलपुर बेग टू स्टेट दैट, ये फॉर्मेट हो गया। जो कुछ जैसे भी एप्लीकेशन आने से हम ये जो सेंटेंस को लिखेंगे उसको इस्तेमाल करेंगे। विथ ड्यू रेस्पेक्ट एंड हम्बल सबमिशन, आई विवेक सिंह ऑफ सुजनपुर बेग टू स्टेट दैट cholera has broken out in our village। cholera has, ये सेंटेंस को आप याद रखना पड़ेगा। cholera has broken out in our locality, cholera has broken out in our village। बस, और कुछ नहीं लिखना है। अगर आप बोलेंगे कि सर मैं और कुछ लिखूंगा, अरे यार आपको अगर इंग्लिश मालूम है, अच्छे ज्ञान है, तो ग्रामेटिकल सेंस में अगर आप स्ट्रांग हैं, लिखिए ना। इसके बाद लिखेंगे और तीन सेंटेंसेस में आपको बोलूंगा, जो वो 3 सेंटेंस को आप और याद रखेंगे तो ये जो जैसे भी एप्लीकेशन आपको फेस कर रहे हैं ना, वहां पर उसको लिखेंगे। सो आई रिक्वेस्ट यू, सो इसीलिए आई मैं रिक्वेस्ट यू टू बी गुड एंड काइंड एनफ, टू बी गुड एंड काइंड एनफ, टू बी गुड एंड काइंड एनफ टू कंसिडर माई above cited case and take necessary steps and actions, but for which act of your kindness, I shall remain ever grateful to you,
आई शैल रिमेन एवर ग्रेटफुल टू यू, मैं आपका सदैव आभारी रहूंगा। बस आई शैल रिमेन, मैं रहूंगा। आई शैल रिमेन मीन्स आई मीन्स मैं, शैल रिमेन मीन्स रहूंगा। आई शैल रिमेन ग्रेटफुल का मीन्स आभारी, कृतज्ञ हम बोलते हैं ना, कृतज्ञ बंगाली में भी हम कृतज्ञ बोलते हैं। आई शैल रिमेन ग्रेटफुल टू यू फॉर एवर, इसे लिख लीजिए। आई शैल रिमेन ग्रेटफुल, आई शैल रिमेन एवर ग्रेटफुल, आई शैल रिमेन एवर, इसे ग्रामेटिकली अच्छा होगा। आई शैल रिमेन एवर ग्रेटफुल टू यू फॉर एवर, नहीं लिखना है, हम ऐसे लिखेंगे आई शैल रिमेन एवर ग्रेटफुल टू यू। इसके बाद लिखेंगे योर्स फेथफुली, योर्स फेथफुली, योर्स फेथफुली, योर्स फेथफुली। हम आपका विश्वस्त। अगर प्रिंसिपल के पास आप लिख रहे हैं, अगर हेडमास्टर के पास आप लिख रहे हैं, योर्स ओबेडिएंटली, आपका आज्ञाकारी, आपका आज्ञाकारी। हम थोड़ी लिखेंगे यहाँ पर कि आपका ओबीडियंटली लिखेंगे सीडीएमओ के पास, नहीं। सीडीएमओ के पास या कलेक्टर के पास, चाहे प्रधानमंत्री हो, राष्ट्रपति हो या चीफ मिनिस्टर ऑफ एनी स्टेट, योर्स फेथफुली हम लिखेंगे। सिर्फ प्रिंसिपल हेडमास्टर के पास अगर हम लिख रहे हैं, विनम्रता के साथ लिख रहे हैं, आपका आज्ञाकारी, योर्स ओबीडियंटली लिखेंगे। ऐसे बहुत सारे दोस्तों यूट्यूब में बोल रहे हैं कि ऐसे लिख लीजिए थैंकिंग यू, आई एम ओब्लाइज्ड, आई विल रिमेन ओब्लाइज्ड। ऐसे नहीं, ये फॉर्मेट को आप याद रखिए कि आई शैल रिमेन ग्रेटफुल टू यू फॉर एवर। आई शैल रिमेन, आई शैल रिमेन, आई शैल रिमेन ग्रेटफुल टू यू फॉर एवर। आई ऐसे नहीं लिखे, एवर को यहाँ लाओ, बीच में ला दो। आई शैल रिमेन एवर ग्रेटफुल टू यू, आई शैल रिमेन एवर ग्रेटफुल टू यू। ये ग्रामेटिकली एकदम सही है, इसमें कोई गलती नहीं, 1% का भी गलती नहीं। आई शैल रिमेन एवर ग्रेटफुल टू यू, मैं आपका सदैव आभारी रहूंगा, मैं आपका सदैव आभारी रहूंगा। मीन्स उसको हम अगर थोड़ा और दूसरे भाषा में बोलेंगे, मैं आपके पास कृतज्ञ रहूंगा। आई शैल रिमेन ग्रेटफुल टू यू फॉर एवर, योर्स फेथफुली। दोस्तों, ये जो फॉर्मेट मैंने बोला, फॉर्मेट का मतलब क्या होता है, ऐसे हम 3-4 सेंटेंसेस को याद रखेंगे, रट लेंगे। बहुत सारे तो यूट्यूबर्स बोल रहे हैं कि अरे रटिए मत यार, रटिए मत। अरे रटना कोई बुरी बात नहीं भाई, रटने से क्या, कौन सा गलती हो जाएगा। अब दो रटने का मतलब क्या होता है, एक बार एक जगह पे बैठ के आई शैल रिमेन, आई शैल रिमेन, आई शैल, ऐसे थोड़ी हम बोलते हैं। नहीं, ऐसे करने के लिए मैं नहीं बोल रहा हूं। रटने का मतलब ये है, आप साइकिल में या बैठ के, बस में बैठ के आपका स्कूल जा रहे हैं, बस रास्ते पे 2 मिनट के लिए 3-4 बार बोल दीजिए ना, उसको याद करते रहिए, बोलते रहिए मन में, अपना अंदर में हृदय से वो शोर आना पड़ेगा कि आई शैल रिमेन ग्रेटफुल टू यू फॉर एवर। 2-3 बार याद रख लिया। ये लगातार 1 हफ्ते तक अगर उसको आप बोलते रहेंगे मन में, तो ये धीरे धीरे आपका ये आदत पड़ जाएगा। तो ये फॉर्मेट है, जो आप जैसे भी एप्लीकेशन आने से भी, जो कुछ एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन किसी तरीका भी हो, हम ए लिखेंगे, जो नीचे में जो सब्जेक्ट के बाद में लिखते हैं ना, विथ ड्यू रिस्पेक्ट बाद सब्जेक्ट लिख लिया, नीचे जो 3 सेंटेंसेस लिखेंगे, सो आई रिक्वेस्ट यू टू बी गुड एंड काइंड इनफ टू कंसीडर, विचार करने के लिए, टू कंसीडर माय मैंने मेरा, एबव ऊपर वर्णित, एबव साइटेड केस and take necessary steps and actions for which act of your kindness I shall remain grateful to you forever, yours faithfully। दोस्तों, मैं अभी उसको लिख रहा हूँ, इस सेंटेंस को विथ ड्यू रेस्पेक्ट उसको लिख रहा हूँ, थोड़ा आप उसको कॉपी करते रहिए।
यहां मैंने लिखा टू द CDMO। दोस्तों CDM का मतलब ये होता है चीफ डिस्ट्रिक्ट मेडिकल ऑफिसर। यहाँ एक डिस्ट्रिक्ट का नाम लिखिए, हम थोड़ी लिखेंगे यहाँ पर ब्लॉक का नाम लिखेंगे, नहीं, ब्लॉक का नाम या तहसील का नाम नहीं है। जबलपुर मैंने लिख लिया, जबलपुर जबलपुर जबलपुर, फुल स्टॉप दे दिया यहाँ पर। यहाँ डेट लिखिए, पहले डेट लिखिए, डेट लिखिया क्या, 2/12/2023। यहाँ गांव का नाम क्या है, सुजनपुर बोला था ना मैंने पहले पर, सुजनपुर लिखिए, यहाँ पर सुजनपुर लिखिए, ये हो गया। ये एड्रेस हो गया। जो सेंडर है, हु इज राइटिंग दिस एप्लीकेशन, कौन एप्लीकेशन लिख रहा है, एप्लीकेशन लिख रहा है सुजन सिंह या विवेक सिंह लिख रहा है, ठीक है, कोई बात नहीं है। मैं आपको पहले एप्लीकेशन में बोला था, जो क्वेश्चन में बोला था कि राइट ए लेटर ऑफ एप्लीकेशन टू द CDMO, कौन लिख रहा है, सपोज यू आर, सपोज क्वेश्चन में लिखा हुआ है, सपोज यू आर विवेक सिंह, विवेक सिंह, विवेक सिंह ऑफ सुजनपुर, ऑफ सुजनपुर। बस हमको यहां ढूंढना है कौन एप्लीकेशन लिख रहा है। एप्लीकेशन किसी को लिखने के लिए यहाँ इंस्ट्रक्टेड है, यू आर इंस्ट्रक्टेड मीन्स हु इज इंस्ट्रक्टेड, यहाँ विवेक सिंह इज इंस्ट्रक्टेड टू राइट एन एप्लीकेशन टू द CDMO, टू हुम, किसी के पास, किसी को लिखने के लिए। जो एड्रेस ही बोला था मैं, एड्रेस ही, ADDRESSE, ये एड्रेस ही, जो खत पाएगा, जो आवेदन पत्र को रिसीव करेगा उसको हम एड्रेस ही कहते हैं। जो लिख रहा है उसको राइटर कहते हैं, सेंडर कहते हैं, वो भेज रहा है ना, सेंडर। सब बस लिख लिया मैंने, टू द CDMO जबलपुर लिखा है पर। अभी लिखेंगे भैया सब, विषय क्या है, किस चीज के पर लिखा है आप, सब। सिर्फ आपको यहाँ क्वेश्चन को उतारना है और कुछ नहीं। क्वेश्चन में लिखा हुआ है कलेरा हैज ब्रोकन आउट इन योर विलेज, राइट ए लेटर ऑफ एप्लीकेशन टू द CDMO टू प्रिवेंट, लिखा हुआ है क्वेश्चन में, लिखा हुआ है टू प्रिवेंट द आउटब्रेक ऑफ कलेरा, आउटब्रेक ऑफ कलेरा। बस उसको आपको उतरना है, यहां पर उतरिए, सब में लिखिए, यहां ब्रैकेट में स्टार्ट किया, टू प्रिवेंट द आउट ब्रेक ऑफ कलेरा। हैजा आपका गांव में फैल रहा है धीरे धीरे। जो रोग अगर आपका गांव के पास में अभी फैल रहा है उसको हम कहते हैं एंडेमिक, कहते हैं एंडेमिक। एक है एंडेमिक, अनदर है एपिडेमिक, अनदर है पैंडेमिक। पैंडेमिक अभी कोरोना तो पैंडेमिक था ना भैया, हम सब तो न्यूज में सुन चुके हैं कि ये पैंडेमिक पैंडेमिक पैंडेमिक, ये सारा एरिया मीन्स क्या है, देशव्यापी विश्वव्यापी वो फैल रहा था या स्प्रेडिंग हो रहा था, इसको हम पैंडेमिक का नाम देता, पैंडेमिक। अगर आपका गांव में सीमित है तो उसको हम एंडेमिक लिखेंगे। अगर ये आपका गांव से चारों तरफ फैल रहा है, एपिडेमिक बोलेंगे उसको, एपिडेमिक। बस अभी लिखेंगे दोस्तों, अभी लिखेंगे सार, महाशय। अब ये सैल्यूटेशन लिखेंगे हम। सैल्यूटेशन का मतलब क्या होता है, मिनिमम फॉर्मेलिटीज। द मिनिमम फॉर्मेलिटीज को हम यहां पर लिखेंगे। इसको, ये जो दो सेंटेंस बोलूंगा आपको ये रटना है। आप रट लीजिए ना, अरे रटना कोई बुरी बात नहीं भैया, आप उसको रट लीजिए कि मैं जिंदगी भर ये दो सेंटेंसेस याद रखूंगा। विद्या भारती का जो मास्टर है वो मुझे बोला है, जो कुछ भी एप्लीकेशन आने से भी मैं ये दो सेंटेंसेस को यहाँ इस्तेमाल करूंगा। इस्तेमाल करने के लिए आपको तो दो सेंटेंस को आपको याद रखना ही पड़ेगा ना। लिखूंगा, मैं लिख रहा हूं, सार विथ ड्यू रेस्पेक्ट एंड अम्बुल सबमिशन। अम्बुल सबमिशन, यहां कमा दे दीजिए, लिखिए। फिर अब लिखा, क्या लिखा मैंने, विथ, बार बार मैं आपको बोल रहा हूं भैया, आप कॉपी में उतारिए उसको। विथ ड्यू रेस्पेक्ट एंड अम्बुल सबमिशन। आई मीन्स यहां जो सेंडर या राइटर ऑफ द एप्लीकेशन कौन है, क्वेश्चन में लिखा हुआ है विवेक सिंह। मीन्स यू आर इंस्ट्रक्टेड टू, you have been instructed by the
board to write an application to the CDMO. And who will write the application? विवेक सिंह. इसीलिए लिखिए I विवेक सिंह. I विवेक सिंह. गांव का नाम क्या है? विवेक सिंह ऑफ सुज्जनपुर, डिस्ट्रिक्ट जबलपुर. बस ये हो गया. अभी एक सेंटेंस लिखना है, बेग टू स्टेट दैट. भैया यहाँ पर स्टेट का मतलब क्या होता है? अरे इंडिया जो सेकुलर स्टेट, वो उसका मतलब यह है. ये यहाँ पर स्टेट का मतलब वो नहीं है. यहाँ स्टेट का मतलब है आपका जो बात कथन आपका जो कहने के जो चाह रहे हैं ना, उसको हम स्टेट कहेंगे. स्टेट. आई वांट टू स्टेट, आई वांट टू स्पीक, आई वांट टू से, आई वांट टू टेल. ऐसे नहीं लिख के हम लिखते हैं आई बेग. बेग का मतलब क्या होता है? आई, मैं भीख मांगता हूं, भिक्षा करता हूं. आपसे भिक्षा करता हूं इजाजत पाने के लिए, कुछ कहने के लिए मैं चाहता हूं. आई बेग टू स्टेट. स्टेट मीन्स माई स्टेटमेंट मीन्स मैं जो कहूंगा उसको मेरा स्टेटमेंट कहा जाता है. स्टेटमेंट से तो वर्ब हो गया ना. आई बेग टू स्टेट दैट कलेरा हैज ब्रोकन आउट इन आवर विलेज. बस ये लिख दिया. और कुछ ज्यादा मत लिखना. ज्यादा लिखेंगे ज्यादा गलती होगा, ज्यादा मार्क कटेगा. कम लिखिए, कम गलती होगा, ज्यादा मार्क मिलेगा. ये फंडा को पकड़ के चलिए, आप एग्जाम में क्लिक करेंगे ही करेंगे. अभी नीचे यहाँ देखिए भैया, मैंने वो चीज में लिख दिया, फिर लिख लिया. क्या लिख लिया? यहाँ पर विषय को लिख लिया, मीन सब्जेक्ट को लिख लिया. इसके बाद हम लिखेंगे यहाँ फिर और दो सेंटेंसेस है, सैल्यूटेशन भी उसको बोलेंगे हम. लिखेंगे सो आई रिक्वेस्ट यू टू बी गुड एंड काइंड एनफ. सो इसीलिए आई रिक्वेस्ट यू. आई मीन्स मैं, रिक्वेस्ट यू आपको रिक्वेस्ट कर रहा हूं. आई रिक्वेस्ट यू टू बी गुड एंड काइंड एनफ. टू बी गुड एंड काइंड एनफ. टू बी गुड एंड काइंड एनफ टू कंसिडर माई केस. टू कंसिडर माई केस. टू कंसिडर माई गुड एनफ. टू कंसिडर माई. एबव का मतलब ये जो ऊपर में लिखा हुआ लिख चुका हूं, ऊपर वर्णित. टू कंसिडर माई एबव CIT cited case and take necessary steps and actions for which act of your kindness. बाद में जो कुछ भी एप्लीकेशन हो, इसके आखिर में हम लिखेंगे, इसको लिखना पड़ेगा ही पड़ेगा. फॉर व्हिच एक्ट ऑफ योर काइंडनेस आई शैल रिमेन. मैं रहूंगा. आई शैल रिमेन एवर ग्रेटफुल टू यू. फुल से मार लीजिए. आई शैल रिमेन मैं रहूंगा. एवर हमेशा के लिए. आई शैल रिमेन एवर ग्रेटफुल टू यू फॉर एवर. आई शैल रिमेन एवर ग्रेटफुल टू यू. आई शैल रिमेन ग्रेटफुल टू यू फॉर एवर. ऐसे लिखने से भी होगा. अगर एवर को आप यहाँ लाएंगे तो ये ग्रामेटिकली सही होगा. आई शैल रिमेन एवर ग्रेटफुल टू यू. मैं आपका सदैव आभारी रहूंगा. मैं आपका सदैव आभारी रहूंगा. तो प्यारे दोस्तों, मैं आपको ये बोल रहा हूं, मेरे ये गुजारिश है आपके लिए कि आप ये जो पहले लिखा विथ ड्यू रेस्पेक्ट एंड हम्बल सबमिशन आई डैश मीन्स उसको नाम लिखेंगे बैक टू स्टेट दैट. ये दो सेंटेंस को आप याद रख लीजिए. रट लीजिए यार. रटना कोई बुरी बात नहीं है. बहुत सारे यूट्यूबर्स बोल रहे हैं कि रटिए मत. अरे जैसे कोई आतंकवादी आ रहा है ऐसे मत काम कीजिए. ऐसे नहीं बेटा, आप उसको रट लीजिए. यू हैव टू लर्न इट बाय हार्ट. हमेशा के लिए उसको हमारा दिमाग में बैठा देंगे
कि हमको ये लिखना है एप्लीकेशन जो कुछ भी हो, विथ ड्यू रेस्पेक्ट एंड हम्बल सबमिशन आई डैश, डैश का मतलब यहां हम नाम लिखेंगे, उसका गांव का नाम लिखेंगे, बेग टू स्टेट दैट, बेग टू स्टेट दैट, दैट का बाद हम जो क्वेश्चन में जो है उसको उतरना है, वो क्या उतरना है, क्वेश्चन में लिखा हुआ है cholera has broken out in a village, write letter of application to the CDMO to prevent the outbreak of cholera in your locality. बस यहाँ लिखना है हमको, beg to state that cholera has broken out in your village, बस लिखना है, इतना है और कुछ नहीं लिखना है। फिर नीचे लिखना है 3 सेंटेंसेस को आप याद रखेंगे ही रखेंगे, रटेंगे ही रटेंगे, रट लीजिए, कोई बुरी बात नहीं रटना। सो इसीलिए आई रिक्वेस्ट यू, मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूं, टू बी गुड एंड काइंड एनफ, आप दयावान होने के लिए, टू बी गुड एंड काइंड एनफ टू कंसिडर माई, कंसिडर का मतलब क्या होता है, विचार करने के लिए, टू कंसिडर माई एबव साइटेड, एबव साइटेड मतलब क्या होता है, एबव मीन्स जो मैं ऊपर में लिखा है, जो एप्लीकेशन में लिखा हुआ है, एबव साइटेड के लिखा, क्या लिखा, कॉलेरा हैज ब्रोकन आउट इन माई विलेज लिखा ना, वही ऊपर वर्णित बात को आप सोचेंगे, उसके ऊपर विचार करेंगे और क्या क्या स्टेप्स आपको लेना है आप लेंगे। अगर लेंगे तो फॉर व्हिच एक्ट ऑफ योर काइंडनेस आई शैल रिमेन ग्रेटफुल टू फॉरएवर। प्यारे दोस्तों, मैं थोड़ा और एक दूसरा एप्लीकेशन बोल रहा हूं, अगर वो एप्लीकेशन को मेरा जो फॉर्मेट मैच नहीं कर रहा है, मैं वादा करता हूं आपके साथ, मेरा यूट्यूब को आप सब्सक्राइब नहीं करेंगे, आप सब्सक्राइब नहीं करोगे। मैं अभी बोल रहा हूं, देखिए, और दूसरा एक एप्लीकेशन में बोल रहा हूं आपको, दूसरा एप्लीकेशन के लिए ये फॉर्मेट 100% मैच करेगा ही करेगा। 25 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस है, आप पढ़ा के ये जो एक्सपीरियंस है उसको पाथे करके मैं आज ये यूट्यूब बना रहा हूं। देखिए भैया, और दूसरा क्वेश्चन में जा रहा हूं भी, सपोज क्वेश्चन आया एचएस एग्जामिनेशन में, सपोज यू आर विक्रम जैन, विक्रम जैन ऑफ, वही गांव का नाम लिख रहा हूं, सुजनपुर, सुजनपुर ऑफ जबलपुर डिस्ट्रिक्ट, जबलपुर डिस्ट्रिक्ट, देयर इज frequent unscheduled power cut in your locality, right? देखिए लिखा है, अभी हम ढूंढेंगे ना, 2 वर्ड्स हमको ढूंढना है पहले इस क्वेश्चन से, कि कौन एप्लीकेशन लिखेगा और किसके पास लिखा जाएगा, एड्रेसी कौन है, राइटर कौन है। तो हम लिखेंगे लोकेलिटी, राइट ए लेटर ऑफ एप्लीकेशन, ए लेटर ऑफ एप्लीकेशन, एप्लीकेशन टू द एसडीओ, टू द एसडीओ इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी to prevent this। या हमको अभी याद कीजिए कि विद्या भारती स्टडी चैनल का मास्टर जी ने क्या बोला था, हमको बोला था कि पहले हमको ढूंढना है 2 वर्ड्स। ये जो एप्लीकेशन में जो क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन से हम ढूंढेंगे, क्वेश्चन में ढूंढेंगे, क्या ढूंढेंगे, फर्स्ट वी हैव टू फाइंड आउट who is going to write this application, ये आवेदन पत्र किसने लिखेगा और किसके पास ये आवेदन पत्र लिखा जाएगा। एड्रेसी, ADDRESSEE, डबल ई,
एड्रेसी का मतलब जो ये आवेदन पत्र को रिसीव करेगा, जिसके पास ये आवेदन पत्र लिखा जा रहा है, बस एड्रेसी। यहाँ एड्रेसी है एसडीओ इलेक्ट्रिसिटी या एसडीओ इलेक्ट्रिकल डिवीजन जबलपुर, एसडीओ इलेक्ट्रिकल डिवीजन जबलपुर, सब डिविजनल ऑफिसर इलेक्ट्रिकल डिवीजन जबलपुर। कौन लिखेगा? राइटर, हु इज द राइटर ऑफ द एप्लीकेशन? यहाँ लिखा हुआ है विक्रम जैन। सुजनपुर का विक्रम जैन लिख रहा है, किसको पास लिख रहा है? वो लिख रहा है एसडीओ सब डिविजनल ऑफिसर इलेक्ट्रिकल डिवीजन ऑफ जबलपुर डिस्ट्रिक्ट सब डिवीजन। बस उसको हम कैसे लिखेंगे? याद कर कीजिए, मैं पहले क्या बोला था? पहले लिखेंगे टू मीन्स किसके पास? टू द एसडीओ, टू द एसडीओ इलेक्ट्रिकल डिवीजन, कमा नीचे लिखेंगे जबलपुर। काम खत्म हो गया। फिर सेंटेंस आ गया सब, एसयूबी सब लिखेंगे। सब मीन्स विषय क्या है? अरे किस चीज के बारे में आप लिख रहे हैं भैया? हम लिख रहे हैं कि सब्जेक्ट में लिख रहे हैं, एसयूबी सब में लिख रहे हैं। क्वेश्चन को उतारना है यहाँ पर दोस्तों, आपको सिर्फ यहाँ क्वेश्चन को उतारना है। इसका मतलब यह नहीं कि आप लिख लीजिए, हमको अरे मास्टर जी बोला है कि लिख लीजिए, क्वेश्चन को उतार दो, लिख लीजिए राइट ए लेटर ऑफ एप्लीकेशन। ऐसे लिखेंगे नहीं, थोड़ी लिखेंगे ऐसे नहीं, हम ऐसे नहीं लिखेंगे। लिखेंगे एक सेंटेंस को उतारेंगे हम। कहां से कहां तक उतारेंगे? हम लिखेंगे, देखिए, टू प्रिवेंट इलेक्ट्रिसिटी, टू प्रिवेंट दिस अनशेड्यूल्ड फ्रीक्वेंट पावर कट। तो हम लिखेंगे एसयूबी सब लिखेंगे, यहां पर सब लिखेंगे। थोड़ा छोड़ दिया मैंने, भूल गया कि लिखेंगे हम यहां पर। पहले मैं शुरू से लिख रहा हूं, टू द एसडीओ, दिखाई दे रहा ना सही ढंग से? टू द एसडीओ इलेक्ट्रिकल डिवीजन, इलेक्ट्रिकल डिवीजन, कमा जबलपुर। बस एसयूबी सब में लिखेंगे। यहां पर सब क्या है भैया? आपको एक चीज, ओनली वन सेंटेंस यू हैव टू राइट डाउन हियर, यू हैव टू कॉपी इट। टू प्रिवेंट द अनशेड्यूल्ड फ्रीक्वेंट पावर कट। अनशेड्यूल्ड मतलब क्या होता है? अघोषित जो बिजली कट रही है वो अघोषित। टू प्रिवेंट द अनशेड्यूल्ड फ्रीक्वेंट पावर कट। अभी सब लिख लिया, अभी लिखे सार, महाशय। याद कीजिए, मैंने आपको क्या बोला था? पहले लिखेंगे जो सार के नीचे हम क्या लिखेंगे? सब लिखा, सब के नीचे लिखा सार, लिखा सार में कमा दे दिया। अभी लिखूंगा मैंने वही बात जो लिखा था, जो सीडीएम के पास जो लिखा था, वही दो सेंटेंस को मैं यहाँ सिर्फ याद करके यहाँ लिखूंगा। वही एक ही फॉर्मेट एक ही है भैया। विथ ड्यू बोला था ना मैंने, विथ ड्यू रेस्पेक्ट एंड अम्बुल सबमिशन, विथ ड्यू रेस्पेक्ट एंड अम्बुल सबमिशन। ये हम एक फॉर्मेट बन गया हमारे लिए। जो वन सेंटेंस है हमारे लिए ये एक फॉर्मेट बन गया। एप्लीकेशन जो कुछ चाहिए, जो कुछ हो, हम जो जैसे भी एप्लीकेशन हम लिख रहे हैं, विथ ड्यू रेस्पेक्ट एंड अम्बुल सबमिशन लिखेंगे। इसके बाद लिखेंगे, कमा दे दीजिए। कमा देने के बाद लिखेंगे आई मीन्स मैं। कौन लिख रहा है एप्लीकेशन, उसका नाम लिखिए आई विक्रम जैन एप्लीकेशन। हु इज राइटिंग दिस एप्लीकेशन? विक्रम जैन ऑफ जबलपुर इज लिख रहा है, बिकॉज विक्रम जैन इज इंस्ट्रक्टेड टू राइट द एप्लीकेशन टू द एसडीओ इलेक्ट्रिकल डिवीजन जबलपुर। तो लिख रहा हूं आई विक्रम जैन ऑफ सुजनपुर डिस्ट्रिक्ट जबलपुर। वही फिर आ गया और एक सेंटेंस को हमको याद करने के लिए, बेग टू स्टेट दैट। ये फॉर्मेट है। जो किसी भी एप्लीकेशन होने से भी हम इसे लिखेंगे बेग टू स्टेट दैट। बेग टू स्टेट दैट
हम जो पिछले वाला जो एप्लीकेशन में लिखा था क्या, बैक टू स्टेट दैट कलेरा हैज ब्रोकन आउट इन विलेज, इसमें लिखेंगे क्या, सब्जेक्ट क्या है, देर इज फ्रीक्वेंट अनशेड्यूल्ड पावर कट इन आवर लोकेलिटी। बस एक ही सेंटेंस को लिखना है, ज्यादा मत लिखिए, ज्यादा गलत मत कीजिए, ज्यादा मार्क कटेगा ही कटेगा। बस हम कम लिखेंगे, बैक टू स्टेट दैट there is frequent power cut in our locality। इसके बाद फिर आ गया नीचे, और जो दूसरा पैराग्राफ आ गया ना, वही वो 3 सेंटेंस आएगा, 3 सेंटेंसेस। वो 3 सेंटेंस को आपको मैंने बोला था रटने के लिए बोला था। क्या लिखेंगे हम, लिखेंगे उसको मैं डिलीट कर रहा हूं। नीचे में जो हम 3 सेंटेंसेस लिखेंगे, सो आई रिक्वेस्ट यू टू बी गुड एंड काइंड एनफ टू कंसिडर। वही 3 सेंटेंसेस जो हम कलेरा वाला एप्लीकेशन जो सीडीएमओ के पास लिखे थे, उसको हम यहां कॉपी कर रहे हैं। सो आई रिक्वेस्ट यू टू बी गुड एंड काइंड एनफ टू कंसिडर माय above cited case and take necessary steps and actions। अभी नीचे फिर वही सेंटेंस लिखेंगे, फॉर व्हिच एक्ट ऑफ योर काइंडनेस, फॉर व्हिच एक्ट ऑफ योर काइंडनेस आई शैल रिमेन, मैं रहूंगा, आई शैल रिमेन एवर हमेशा के लिए, आई शैल रिमेन एवर ग्रेटफुल, आभारी रहूंगा, ग्रेटफुल टू यू। लिख लीजिए, यहां लिखेंगे योर्स फेथफुली, हम यहां थोड़ी लिखेंगे योर्स ओबीडियंटली। भैया मैं पहले आपको बोल चुका हूं, अगर आप हेडमास्टर के पास लिख रहे हैं या प्रिंसिपल के पास लिख रहे हैं, वहां ही हम लिखेंगे योर्स ओबीडियंटली। बहुत सारे यूट्यूबर्स ऐसे बोल रहे हैं कि लिख लीजिए भैया योर्स फेथफुली, नहीं, ऐसे नहीं लिखिए आप। हेडमास्टर या प्रिंसिपल के पास हम लिखेंगे कि योर्स ओबीडियंटली, आपका आज्ञाकारी, योर्स ओबीडियंटली। प्रिंसिपल या हेडमास्टर को छोड़कर और किसी के पास हम लिख रहे हैं ना, योर्स फेथफुली लिख लीजिए, काम 100% सही होगा। योर्स फेथफुली, यहाँ तो हम हेडमास्टर के पास नहीं लिख रहे हैं ना, हम तो लिख रहे हैं यहाँ पर एसडीओ इलेक्ट्रिकल डिवीजन लिख रहे हैं, तो योर्स फेथफुली, यहाँ योर्स फेथफुली लिखिए। और दूसरा कोई नाम मत लिखिए, क्योंकि हु इज राइटिंग द एप्लीकेशन लिख रहा है विक्रम जैन, क्योंकि आप पहले से लिख चुके हो, आई विक्रम जैन ऑफ सुजनपुर ऑफ जबलपुर डिस्ट्रिक्ट। तो यहाँ पर योर्स फेथफुल में और किसका नाम नहीं लिखिए आप, योर्स फेथफुली विक्रम जैन सुजनपुर, नीचे लिखिए डिस्ट्रिक्ट जबलपुर। माय डियर फ्रेंड्स, मेरा आप सबके लिए एक गुजारिश है, हाथ जोड़ के विनम्रता के साथ बोल रहा हूं, जो सेंटेंसेस मैंने आपको हमेशा के लिए याद रखने के लिए कहा, उसको अगर आप याद रखेंगे तो मुझे बहुत बड़ा इनाम मिला, मैं ऐसे सोचूंगा। क्योंकि आप जब एप्लीकेशन लिखेंगे ना, अगर कोई जरूरत में लिखेंगे ना, तो आप याद करेंगे, अरे जो विद्या भारती स्टडी चैनल है उसमें बोला था वो मास्टर जी ने, अरे क्या बोला था यार, हाँ बोला था कि सब में क्या लिखूंगा, जी जो लिखना है क्वेश्चन में जो लिखा है, बस टू प्रिवेंट द आउटब्रेक ऑफ कलेरा। या अगर आप हेडमास्टर के पास लिख रहे हो, यू आर सफरिंग फ्रॉम फीवर,
राइट ए लेटर ऑफ एप्लीकेशन टू द हेडमास्टर फॉर 2 days लीव। बस यहाँ पर लिखिए एप्लीकेशन फॉर 2 days, राइट ए लेटर ऑफ एप्लीकेशन लिखा हुआ है ना क्वेश्चन में, राइट ए लेटर ऑफ एप्लीकेशन टू द हेडमास्टर फॉर 2 days लीव। यहाँ लिखिए एप्लीकेशन फॉर 2 days लीव, बस, और कुछ मत लिखिएगा। आप ऐसे करेंगे कि क्वेश्चन में जो कुछ लिखा हुआ है थोड़ा उसको दिखेंगे। वी हैव टू फाइंड आउट 2 words, कौन लिखेगा, किसी को इंस्ट्रक्ट किया हुआ है वो लिखने के लिए, वो विक्रम जैन ऑफ सुजनपुर ऑफ जबलपुर डिस्ट्रिक्ट। वो किसी के पास लिखा, एड्रेसी कौन है, एड्रेसी मीन्स कौन वो आवेदन पत्र पाएगा, किसी के पास हम लिख रहे हैं, वो विक्रम जैन किसी के पास लिख रहा है, वो इलेक्ट्रिकल डिवीजन का जो एसडीओ है, एसडीओ के पास लिख रहा है, बस लिख लिया। और जो बोला मैंने विथ ड्यू रेस्पेक्ट एंड अम्बल सबमिशन, मतलब बहुत स्लोली बोल रहा हूं ना भैया, आप इसको कॉपी में भी नोट कर सकते हैं। विथ ड्यू रेस्पेक्ट एंड विथ ड्यू रेस्पेक्ट, यथाविधि सम्मान के साथ, ऐसे भी हम बोल सकते हैं, यथाविधि विथ ड्यू रेस्पेक्ट एंड अम्बल सबमिशन, HUMBL को आप ऐसे प्रोनाउंस करेंगे, HUMBL, अम्बल, हम्बल नहीं यार, उसको हम अम्बल कहते हैं, प्रोनाउंस करेंगे ऐसे अम्बल, विथ ड्यू रेस्पेक्ट एंड अम्बल सबमिशन। आई के पास डैश लिखिए, डैश मीन्स हम किसी का नाम लिखेंगे, यहाँ पर जिसका नाम लिखने के लिए एप्लीकेशन में लिखा हुआ है उसका नाम यहाँ उतारेंगे, यहाँ उतार देंगे। विथ ड्यू रेस्पेक्ट एंड अम्बल सबमिशन, कौन लिख रहा है एप्लीकेशन, किसी को लिखने के लिए बोला है यहाँ पर क्वेश्चन में, विक्रम जैन ऑफ सुजनपुर, ठीक है यार, कोई बात नहीं। राम मनोहर सिंह या मनोहर सिंह लिख रहा है, ठीक है। अजीत दास लिख रहा है, ठीक है। अजीत जैन लिख रहा है, ठीक है। राजकुमार शुक्ला लिख रहा है, ठीक है। राजकुमार शुक्ला ऑफ सुजनपुर अब जबलपुर डिस्ट्रिक्ट लिख लीजिए, बस काम खत्म हो गया। भैया मैंने आपको हाथ जोड़ के ये बोल रहा हूं कि आप कभी भी मत सोचिए कि यार हम एप्लीकेशन कैसे लिखेंगे। एप्लीकेशन लिखने के लिए 2-3 फॉर्मेट हमको याद करेंगे, बस काम खत्म हो गया। पहले लिखेंगे टू, हम यहाँ गड़बड़ में, हम मुसीबत में फंस जाएंगे। अरे यार किसी के पास लिखूंगा टू, अरे क्वेश्चन को पढ़ो यार, क्वेश्चन में लिखा हुआ है राइट ए लेटर ऑफ एप्लीकेशन टू द CDMO या टू द चीफ मिनिस्टर या टू द कलेक्टर या टू द SDO, किसी के पास टू द SDO इलेक्ट्रिकल डिवीजन। किस चीज के लिए यार, क्या हो रहा है, आपको बुखार हो रहा है, थोड़ी बुखार हो रहा है इसलिए आप लिख रहे हैं इलेक्ट्रिकल डिवीजन के पास लिख रहे हैं, नहीं। अरे बुखार हो रहा है, 2 दिन छुट्टी के लिए लिख रहे हैं, हेडमास्टर के पास लिख रहे हैं, या आपके ऊपर में जो ऑफिसर है उसके पास लिख रहे हैं, उसका नाम लिखिए। आप बैंक में नौकरी करते हैं तो लिख लीजिए टू द बैंक मैनेजर स्टेट बैंक ऑफ सुजनपुर, या कुछ भी नाम लिखिए विथ ड्यू रेस्पेक्ट एंड अम्बल सबमिशन, आई विक्रम जैन an employee of your bank is suffering from fever। बस उसके नीचे वही 3 सेंटेंसेस को आप उतार लीजिए दिमाग से, क्योंकि आप हमेशा के लिए वो 3 सेंटेंसेस को अभी आपने आपका दिमाग में बिठा लिया। लिखिए याद करके विथ ड्यू रेस्पेक्ट लिख लिया, सब्जेक्ट लिख लिया, अभी सैल्यूटेशन, सो आई रिक्वेस्ट यू to be good and kind enough to consider my above cited case। अरे above cited case का मतलब क्या था, above means ऊपर में मैं लिखा, क्या लिखा मैंने, I am suffering from fever। तो मतलब मुझे बुखार हो रहा है, क्योंकि मुझे बुखार हो रहा है। आप विचार कीजिए, क्या विचार करेंगे, मुझे नौकरी से हटा देंगे, नहीं, मुझे 2 दिन छुट्टी देने के लिए आप थोड़ा दयावान होंगे, बस। Yours faithfully, so I shall remain ever grateful to you। I shall remain ever, आपका सदैव आभारी रहूंगा। I shall remain means मैं रहूंगा सदैव आभारी। काम खत्म हो गया भैया। अगर आपने मेट्रिकुलेशन मीन्स HSC और दूसरा एक एप्लीकेशन में एग्जाम्पल दे रहा हूं,
आपने मेट्रिकुलेशन मीन्स 10th क्लास एग्जाम को पास कर लिया, अभी SLC स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट लेंगे तो आप कॉलेज में ज्वाइन होंगे ना, तो SLC के लिए आप हेडमास्टर के पास लिखेंगे। उसको कैसे लिखेंगे, मैं ये आखिर एप्लीकेशन इसको द एंड हम लिखेंगे, क्वेश्चन को पहले पढ़ेंगे, राइट एन एप्लीकेशन टू द हेडमास्टर, to issue you your SLC. बस, write an application to the headmaster to issue you your SLC. बस उसको हम कैसे लिखेंगे भैया, पहले लिखेंगे टू, याद कीजिए, टू कमा दे दिया मैंने, टू, यहाँ डेट लिखिए, डेट 2/12/2023 लिखा, गांव का नाम, कुछ जो गांव, अगर कुछ गांव का नाम लिखा हुआ है क्वेश्चन में तो उस गांव का नाम लिखिए। आप कौन लिख रहे हैं उसमें तो क्वेश्चन में लिखा हुआ है नहीं, तो कुछ भी नाम लिख लीजिए। यहाँ पर आप नीतीश शर्मा, अब गांव का नाम है प्रीतिपुर, तो यहाँ पर लिख लीजिए प्रीतिपुर लिख लीजिए, प्रीतिपुर लिख लीजिए, प्रीतिपुर लिख लीजिए, बस प्रीतिपुर लिख लिया मैंने। टू किसी को हम एड्रेस कर रहे हैं यहाँ पर, टू द हेडमास्टर को, प्रीतिपुर का जो हेडमास्टर है उसके पास हम भेज रहे हैं एप्लीकेशन, टू द हेडमास्टर प्रीतिपुर, स्टॉप। यहां सब लिखा मैंने, सबके पास मैंने लिखा, ब्रैकेट शुरू किया, लिखा मैंने, यहां देखो भैया आपको उतारना है सिर्फ राइट एन एप्लीकेशन टू द हेडमास्टर टू इशू यू, यहां से हम टू से यहां से हमको उतारना है, टू इशू यू योर SLC। हम क्या लिखें, टू इशू लिखा हुआ है, टू इशू योर लिखा हुआ है। अरे यार हम वो क्वेश्चन को यहाँ उतार लेंगे क्या, नहीं 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 नहीं, ऐसे थोड़ी करेंगे, नहीं, टू इशू योर, यहां माई हो जाएगा, टू इशू माई SLC, बस सब हो गया, काम खत्म हो गया। ऊपर में वर्णित क्या हुआ है, टू इशू माई SLC, आप SLC को इशू करने के लिए हेडमास्टर को रिक्वेस्ट करके आवेदन पत्र भेज रहे हैं। यहां लिखेंगे सार, वही फॉर्मेट को याद करो यार, वही फॉर्मेट को याद करो जो आपने 8वीं या 9वीं का क्लास में जो रटा था उसको याद करो क्या रटा था आपने, क्या मुखस्त किया था, क्या याद रखा था, याद किया था, विथ ड्यू रेस्पेक्ट एंड humble सबमिशन, आई, कौन लिख रहा है एप्लीकेशन, नीतीश शर्मा लिख रहा है ना भैया, आई नीतीश शर्मा ऑफ प्रीतिपुर beg to state that, यहां बेग टू स्टेट दैट लिख लिया। बेग टू स्टेट दैट के बाद आपको ये क्वेश्चन तो अच्छी तरह से समझ में आ गया कि क्योंकि आपने HSC एग्जामिनेशन को क्वालिफाई किया, इसीलिए तो आप SLC ले रहे हैं ना भैया, इसीलिए लिखिए आई क्वालिफाइड माई HSC एग्जामिनेशन, बस सिर्फ इतना लिखना, और कुछ नहीं लिखिए, आई क्वालिफाइड माई HSC एग्जामिनेशन। अगर आपको ये भी मालूम नहीं है ग्रामेटिकल सेंस, अगर कोई गलती हो जाएगा, आप डर रहे हैं, तो उसको भी मत लिखिए प्रीतिपुर, यहां लिखा हुआ है टू इशू योर SLC, यहां लिख लीजिए बेग टू स्टेट दैट प्लीज इशू ऐसे नहीं लिखिए, टू इशू नहीं लिखिए,
आई वांट माई SLC, आई वांट माई SLC। आप तो ये तो लिख पाएंगे ना? अरे ये भी नहीं लिख पाएंगे तो क्यों पढ़ रहे हैं यार? 10वीं कक्षा में क्यों पढ़ रहे हैं अगर आप नहीं लिख पाओगे कि आई वांट टू टेक माई SLC। आई वांट, मैं चाहता हूं, टू टेक लेने के लिए, माई SLC स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट लेने के लिए। बस ये हो गया। अभी फिर नीचे में 3 सेंटेंसेस आ रहा है, उसको भी आपने रट चुके हो क्या? सो आई रिक्वेस्ट यू टू बी गुड एंड काइंड इनफ टू कंसीडर माई एबव साइटेड केस। अगर आपने इसे मुझे कमेंट्स करोगे कि सर आप हेडमास्टर के पास लिख रहे हैं कि टू टेक नेसेसरी स्टेप्स एंड एक्शंस, आपके विरोध में खिलाफ में कोई एक्शन लेगा क्या? नहीं, उस बात नहीं। लिखने से कोई बुरा नहीं होगा। कोई बात को आप हमेशा के लिए याद रखिए, लिखिए। जो नीचे में तो 3 सेंटेंसेस, उसको एप्लीकेशन कुछ भी हो लिखिए, काम को आएगा, वो समझ में आएगा। जो एग्जामिनर, जो परीक्षक है आपका, जो कॉपी को जो वैल्यूएशन कर रहा है ना, जो मार्किंग कर रहा है, उसको पता चलेगा कि लिखा हुआ है, लड़का लिखा है या लड़की लिखी है। क्या लिखी है कि सो आई रिक्वेस्ट यू। आप सो के अलावा ऐसे भी लिखते हैं, हेंस आई रिक्वेस्ट यू, देयरफॉर आई रिक्वेस्ट यू टू बी गुड एंड काइंड एनफ to consider my above cited case, for which act of your kindness I shall remain grateful to you forever, yours obediently। काम खत्म हो गया भैया, काम खत्म हो गया। अभी मैं सोच रहा हूं आप सबको मेरे ये जो बात पसंद आया होगा। आखिर में मैं आपको और एक क्वेश्चन बोल रहा हूं, आप थोड़ा कॉपी में लिखिए। बोल रहा हूं मैंने, बहुत धीरे में बोल रहा हूं। स्लोली आई एम टॉकिंग टू यू, जस्ट आई एम डिक्टेटिंग वेरी स्लोली। सपोज यू आर विक्रम जैन ऑफ प्रीतिपुर डिस्ट्रिक्ट जबलपुर। दूसरा सेंटेंस है, यू हैव लॉस्ट योर न्यू बाइसाइकिल। यू हैव lost your new bicycle। Write a letter of application to the IIC of your locality to recover the lost bicycle। To recover the lost bicycle, खोए हुए बाइसाइकिल को रिकवर करने के लिए आप IIC इंस्पेक्टर इंचार्ज, OIC IIC का मतलब डिफर करता है। OIC ऑफिसर इंचार्ज, IIC इंस्पेक्टर इंचार्ज प्रीतिपुर का जो इंस्पेक्टर इंचार्ज है उनके पास आप लिख रहे हैं कि मैंने एक नया बाइसाइकिल खरीदा था। काल मैंने किताब स्टोर में जब किताब खरीद कर रहा था, जब वापस आया, दिखा कि मेरा बाइसाइकिल किसने चोरी करके ले गया। इसीलिए वही लस्ट बाइसाइकिल का रंग कलर ऐसा था। बस ये लेडी बाइसाइकिल या जेंट्स के लिए था, उसको भी डिस्क्राइब कर कीजिए। बस काम खत्म हो गया। उसको कैसे लिखेंगे? अगर आपको इंग्लिश सेंटेंस मेकिंग मालूम नहीं है, कोई बात नहीं भैया, मैं हाथ जोड़ के ये निवेदन करता हूँ आप सबको, ये जो 2-3 फॉर्मेट मैंने बताया उसको ही आप इस्तेमाल कीजिए, 100% मार्क्स आएगा। पहले क्या आप याद करेंगे कि एप्लीकेशन कौन लिखेगा? विक्रम जैन लिखेगा। गांव का नाम क्या है? प्रीतिपुर। विक्रम जैन और प्रीतिपुर किसको लिख रहा है? एड्रेस ही कौन है? यहाँ IIC इंस्पेक्टर इन जनरल, इंस्पेक्टर इंचार्ज, IIC इंस्पेक्टर इंचार्ज, नीचे प्रीतिपुर का जो इंस्पेक्टर इंचार्ज है, पुलिस स्टेशन है, वो पुलिस स्टेशन में जो इंस्पेक्टर इंचार्ज IIC हैं उसके पास आप लिख रहे हैं। SUB सब में क्या लिखेंगे? सब में लिखेंगे टू रिकवर माई लॉस्ट बाइसाइकिल। वहां लिखा हुआ है राइट एन एप्लीकेशन टू द IIC टू रिकवर योर लॉस्ट बाइसाइकिल। हम थोड़ी लिखेंगे यहाँ पर टू रिकवर योर लॉस्ट बाइसाइकिल, नहीं, योर यहाँ माई हो जाएगा। टू रिकवर माई लॉस्ट बाइसाइकिल, टू रिकवर माई लॉस्ट बाइसाइकिल, टू रिकवर माई लॉस्ट बाइसाइकिल। SUB सब मीन सब्जेक्ट में, विषय में क्या लिखा, किस चीज के लिए आप
एप्लीकेशन लिख रहे हैं टू रिकवर माई लस्ट बाईसाइकिल। वही बात फिर आ गया SIR सार, सार लिख के कमा दे दीजिए, लिखिए नीचे वही फॉर्मेट लिखिए, विथ ड्यू रेस्पेक्ट एंड हम्बल सबमिशन। में डिक्टेट कर रहा हूं, आई एम डिक्टेटिंग, जस्ट यू राइट डाउन इन योर कॉपी, यू जस्ट राइट डाउन, आप लिख लीजिए। मैं ज्यादा स्लोली बोल रहा हूं, मैंने आई एम डिक्टेटिंग वेरी स्लोली, दैट विथ ड्यू रेस्पेक्ट एंड हम्बल सबमिशन, आई मीन्स मैं, कौन, अरे कौन यार, भूत, आई भूत, नहीं, आई विक्रम जैन ऑफ प्रीतिपुर बेग टू स्टेट दैट, बेग टू स्टेट दैट, बेग टू स्टेट दैट, बेग टू स्टेट दैट। स्टेट मीन्स कहने के जो मैं चाहता हूं, मैं भीख मांग रहा हूं, आपको इजाजत मांग रहा हूं, इजाजत का भीख मांग रहा हूं कि मुझे आप इजाजत दीजिए, मैं आपको मेरा स्टेटमेंट बताऊंगा। आई बेग टू स्टेट दैट सम, यहां पर एक नया सेंटेंस आपको बनाना पड़ेगा। someone has stolen my bicycle, बस ये की बात, ये एक सेंटेंस आपको याद रखना पड़ेगा। अगर आपका बाइसाइकिल चोरी हो गया है, someone has stolen my bicycle। और अगर आप डिस्क्राइब करेंगे कि yesterday while I was purchasing books या vegetables, I had kept my bicycle in front of a tea stall, टी स्टॉल का नाम लिख लीजिए। जब वापस आया वेजिटेबल्स लेके, सब्जी लेके, मैंने जब वापस आया दिखा कि मेरा बाइसाइकिल वहां पर नहीं है। आई इंक्वायर्ड, मैं सबको पूछताछ किया, लेकिन आई कुड नॉट गेट एनी आंसर फ्रॉम एनी पर्सन दैट हु हैज स्टोलन माय बाइसाइकिल। मेरा बाइसाइकिल किसने चोरी किया, किससे मुझे सेटिस्फैक्टरी आंसर नहीं मिला। आई कुड नॉट गेट एनी सेटिस्फैक्टरी आंसर। इसको आप अगर बना नहीं पाएंगे, आपका इंग्लिश ज्ञान थोड़ा कमजोर है, क्योंकि गलत हो जाएगा ये डर रहे हैं आप, कुछ मत लिख लीजिए, लिखिए, सिर्फ लिखिए समवन हैज स्टोलन माय बाइसाइकिल, बस खत्म हो गया। फिर फॉर्मेट शुरू हो गया। सब एप्लीकेशन में जो फॉर्मेट लिखते हैं, सो आई रिक्वेस्ट यू, सो आई रिक्वेस्ट यू, सो, इसीलिए आप कहेंगे कि सर मैंने हेंस लिखूंगा, वही एक ही बात है यार, देयरफॉर वही एक ही बात है, सो लिखिए, अच्छा होगा। सो आई रिक्वेस्ट, REQUEST, रिक्वेस्ट यू, मैं निवेदन करता हूं, सो आई रिक्वेस्ट यू टू बी गुड एंड काइंड एनफ टू कंसिडर माई मीन्स मेरा, एबव साइटेड, ऊपर वर्णित, केस एंड टेक नेसेसरी स्टेप्स एंड एक्शंस, ऐसे लिखने से होगा, या टू मेक ए स्पॉट इंक्वायरी लिखने से भी होगा। अगर आप डर रहे हैं गलत हो जाएगा, मेरा ग्रामेटिकल सेंस थोड़ा कमजोर है, अगर गलती हो जाएगा कोई बात नहीं है, इसे लिखिए, so I request you to be good and kind enough to consider my stated case and take necessary steps and actions, for which act of your kindness I shall remain grateful to you forever। I shall remain, मैं रहूंगा, I shall remain ever grateful to you, 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 yours faithfully। विद्या भारती का जो सार जी उसने बोले हैं कि आपको हेडमास्टर या प्रिंसिपल के पास लिख रहे हैं एप्लीकेशन, तो आपको लिखना है योर्स ओबीडियंटली, नहीं तो और किसके पास लिख रहे हैं, चाहे प्राइम मिनिस्टर हो, चीफ मिनिस्टर हो, कलेक्टर हो, SDO हो, CDM हो, SDO इलेक्ट्रिकल डिवीजन हो, या IAS इंस्पेक्टर जनरल, SP हो, जो कुछ भी हो उसको हम लिखेंगे योर्स फेथफुल लिखेंगे, आपका विश्वस्त, बस आपका विश्वासी या विश्वस्त क्या है उसका नाम लिखिए, काम खत्म हो गया, बस काम खत्म। मैं हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं मेरा दोस्त, आप सब 100% विश्वास के साथ ये जो फॉर्मेट मैंने बताया सिर्फ HSC एग्जामिनेशन के लिए नहीं भैया, +2 में भी
आपको अगर कोई बोल रहा है एप्लीकेशन लिखने के लिए, अगर आपका छोटा भैया बोल रहा है भैया मेरे लिए एक एप्लीकेशन लिख दो ना, मुझे 2-3 दिन के लिए छुट्टी के लिए, बस यही फॉर्मेट को अपनाइए, आपको 100% फायदा मिलेगा ही मिलेगा। आप जैसे एप्लीकेशन में लिखते हैं ना, सो आई रिक्वेस्ट यू टू बी गुड एंड काइंड एनफ to consider my overstated case and for which act of your kindness I shall remain grateful to you forever। ऐसे वीडियो के आखिर में मैं आपको ये गुजारिश करता हूँ, निवेदन करता हूँ, आई रिक्वेस्ट यू टू ऑल ऑफ यू, प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल फॉर which act of your kindness I shall remain grateful to you forever, या I shall remain grateful, I shall remain ever grateful to you। योर क्या लिखूंगा यार, ये आपके पास योर पेज पे लिखूंगा, मैं आपका सार हूं, मैं ऐसे लिखूंगा, थैंकिंग यू।